आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी का नाम हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। कुरान मजीद की शुरुआत किस सूरह से होती है? सूरह फातिहा। सोने से पहले की दुआ सुनाओ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुतु वहिया। हिंदुस्तान के वजीर तालीम, हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री, वजीर तालीम, शिक्षा मंत्री कौन है हिंदुस्तान के? धर्मेंद्र प्रधान। चलो ठीक है, दोबारा नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। ये जो इस्लामिक क्विज होगा इसके भी कुछ चंद उसूल और कवानीन हैं, मैं उसे भी आपके सामने बयान कर दूँ। 30 सेकंड के अंदर में आपको जवाबात देनी है। हकम साहबान इस चीज़ पर नज़र रखेंगे और 30 सेकंड के अंदर में आपको जवाब देनी है। और वो जवाब देने की शक्ल इस तरह से होगी, उसकी सूरत ये होगी कि मैं जिनका नाम लूँगा वो यहाँ हाजिर होंगे और उनसे मैं कहूँगा कि आप अपने हिसाब से खामोश बैठो तुम। इस टोपी में जो सवालात रखे हुए हैं उनमें से 4 सवालात वो चुनेंगे, अपने से उठाएंगे और मुझको देंगे और मैं उनसे सवाल करूंगा, उनको जवाब देनी है और उसी हिसाब से उनको नंबर आ जाएंगे। तो आइए, वल मुमिनून वल मुमिनातु बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें यह आपस में एक दूसरे के मुआविन व मददगार होते हैं, साथी होते हैं। ये आपस में मिलकर नेकियों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से मना करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को भी दावत व तबलीग की ज़िम्मेदारी दी और औरतों को भी दावत व तबलीग की ज़िम्मेदारी दी। और ये जो मदरसा है, मदरसा तालीमुल बनात बंजरहा, ये बनात के नाम से है। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों की तालीम होती है, लेकिन असल लड़कियों की तालीम के लिए है। आज के दौर में, आज के समाज में लड़कियों की तालीम, औरतों की तालीम इंतहाई ज़रूरी हो चुकी है। मेरे भाइयों, आइए, मैं फौजिया अंजुम से मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप आएँ और एक बेहतरीन सी नज़म पेश करें। फौजिया अंजुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बशक्ल रंगा गुल बस हकीकत में खा है दुनिया, एक पल में है इधर से उधर, 4 दिन की बगा है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये
जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी में फिर तुझको मजनू बनाया। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी में फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे में फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहूं सबसे वाला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला। यही तुझको धुन है रहूं सबसे वाला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है। वो है ऐशो इशरत का कोई महल भी, जहाँ साथ देने खड़ी हो अजल भी। वो है ऐशो इशरत का कोई महल भी, जहाँ साथ देने खड़ी हो अजल भी। बस अब इस जहानत से अब तू निकल भी, ये तर्ज़े मईशत अब अपना बदल भी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। ये दुनिया फ़ानी है महबूब तुझको, हुई वाह क्या चीज़ मरगूब तुझको। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आइए मैं इस प्रोग्राम को, ये जो क्विज़ है इस्लामी मालूमात आम्मा, सामान्य ज्ञान जी के जनरल नॉलेज के ऊपर ये जो प्रोग्राम रखा गया है, मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो तालिब इल्म है वो है मोहम्मद शरफ़ आलम। आइए और इस टोपी में मौजूद सवालात में से 4 सवालों को चुनकर आप यहाँ रखें और फिर उन्हीं सवालों से आपको पूछा जाएगा। चलो बैठ जाओ, कुर्सी बैठ जाओ। इधर नज़दीक ले आओ। बिस्मिल्लाह। ठीक तो था वहीं पे, ठीक था जी माशाअल्लाह। आपका सबसे पहला सवाल ये है कि मज़हब इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है। 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, यहाँ पर टाइमर चालू होगा, उसी 30 सेकंड के अंदर में आपको फ़ौरन जवाब देनी है, उससे पहले भी आप जवाब दे सकते हैं। मज़हब इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? 5 चीज़ों पर। ठीक है, माशाअल्लाह इनका जवाब बिल्कुल ही दुरुस्त है। मज़हब इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। आपसे आपका दूसरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के अभी मौजूदा वज़ीर आज़म कौन हैं? उनके नाम आप बताएं। श्री नरेंद्र मोदी। हाँ माशाअल्लाह, आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। हिंदुस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म
नरेंद्र सिंह मोदी है। आपसे 2 सवाल किए गए और आपसे तीसरा सवाल ये है, कुरान मजीद में कुल कितनी आयतें हैं? 6666। जी माशाअल्लाह। कुरान मजीद में जो कुल आयतें हैं वो 6666 है। बिल्कुल सही जवाब है। आपका आखिरी सवाल ये है कि आपको सना सुनाना है और सही तरीके से सुनाना है, उसमें कमी कोताही और गलती नहीं होनी चाहिए। शना सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुका। क्या फिर से सुनाओ? फिर से सुनाओ। शना सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुका। तू वहाँ छोड़ो। जी 2 जगह से आपका वाव छूटा है, इसलिए ठीक है, चलो तुम्हारा सवाल आपका मुकम्मल हुआ। ये जवाब तो मुकम्मल है। सवाल इसका कंप्लीट हो गया, 4 सवाल का होना था। जी जी ठीक है, तुम जाओ। हाँ, आपका सवाल और जवाब कंप्लीट हो गया है। इसी हिसाब से वाव के साथ दूसरा नाम बताइए जल्दी से। जी दूसरा नाम कौन है? शहीना खातून। 4 ही निकलना, ज़्यादा नहीं। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है। दूसरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। जी सही से। दिल्ली। अच्छा, बिहार के वज़ीर आला कौन है? बिहार के वज़ीर आला मुख्यमंत्री। जोर से बोलिए, जोर से। हंगामा नहीं, शांति से बैठो। पीछे से बोलोगे नहीं, आराम से बोलो, बैठो। टाइम खत्म हो जाएगा, जल्दी से बोलना है। चलिए, आपका चौथा सवाल, बिहार के मौजूदा वज़ीर तालीम कौन है? ठीक है, आप जाइए, आपका चारों सवाल मुकम्मल हो गया है। अब अगला नाम बोलिए। हम्माद यासिर। चलो उसमें से लो 4 सवाल। 4 सवाल। कुरान मजीद को किन पर नाजिल किया गया? कुरान मजीद का जो नुज़ूल हुआ वो किन के ऊपर हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार का क़याम यानी बिहार की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1912 को। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ आप सुनाइए। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका। अगला नाम मोहम्मद आसिफ, आइए। अगर से पीछे से बताया जाएगा तो नंबर काट लिया जाएगा। चलो इस्लाम मज़हब की बुनियाद जिन 5 चीज़ों पर है
वो क्या क्या है? इस्लाम मज़हब की बुनियाद जिन 5 चीज़ों पर है वो क्या क्या है? कलमा शहादत की गवाही देना, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज करना। माशाअल्लाह। जन्नत में नौजवानों के सरदार कौन होंगे? हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा। तीसरा सवाल, सबसे आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी और चौथा सवाल, वुज़ू से पहले की दुआ सुनाओ। बिस्मिल्लाह। कुरान मजीद की सबसे पहली आयत कौन सी नाजिल हुई? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हो गया बंद। दूसरा कलमा यानी कलमा-ए शहादत सुनाओ। फिर बात कर रहा तू लोग। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? कोई आदमी बोलेगा नहीं? 15 अगस्त। इधर देखो, इधर इधर ही देखो, उधर मत देखो। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। टाइम सर देख रहे? हाँ ठीक है। अच्छा 30 सेकंड में दौड़े तो आप 4 आसमानी किताबों के नाम बताओ। तौरेत, जबूर। फिर से सवाल मैं बता रहा हूँ। सवाल है कि 4 आसमानी किताबों के नाम बताओ। ठीक है जाइए। नाम 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 बोल के रखिए। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। चलिए कोई बात नहीं है। क्या बच्चा क्या बचा हुआ है? अभी हैं 5 और। ठीक है चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली अहलिया मोहतरमा का नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी का नाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। थोड़ी जल्दी सुना दीजिए। कुरान मजीद की शुरुआत किस सूरह से होती है? सूरह फातिहा। सोने से पहले की दुआ सुनाओ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुतु वहिया। हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम, अभी के हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम कौन है? शिक्षा मंत्री, वज़ीर तालीम, हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री, वज़ीर तालीम, शिक्षा मंत्री कौन है हिंदुस्तान के? धर्मेंद्र प्रधान। चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल कंप्लीट हो गया। हज़रत मोहम्मद आरिफ बाबू को बुला रहा हूँ। जो जवाब मालूम नहीं रहे उसमें पास बोलना है, मालूम रहे तो बोलना है और 30 सेकंड का टाइम मिलता है।
वुज़ू के बाद की दुआ सुनाओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन व इजअलनी मिनल मुत्तताहिरीन। दरूद शरीफ सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हिंदुस्तान के कानून मंत्री, हिंदुस्तान के कानून मंत्री कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू। हिंदुस्तान के कानून जवाब दे दिया, बात करो। ईमान की बुनियाद जिन 6 चीज़ों पर है वो क्या क्या है? अल्लाह पर, फरिश्ता पर, आसमानी किताबों पर, रसूलों पर, आखिरत के दिनों पर, तकदीर के अच्छे और बुरे के होने पर। नाम मोहम्मद इमामुद्दीन। मोहम्मद इमामुद्दीन। आइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सीधा रहो, सीधा। कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद में 114 सूरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सालों तक जिंदा रहे? 63 साल तक। आज़ान के बाद की दुआ सुनाओ। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती तामते व सलाते काइमते आते मुहम्मदन लिल वसीलता वल फजीलता बसौ मकाम महमूद लिल्लज़ी वत्ता। खाना खाने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी है? बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। गलत है, सिर्फ बिस्मिल्लाह खाना खाने से पहले। मोहम्मद शरफ़ आलम यहाँ आइए। शहीना खातून, हम्माद यासिर, सानिया खातून, है ना? सब लाइन में लग जाओ। मोहम्मद शरफ़ आलम, शहीना खातून, हम्माद यासिर, सानिया खातून, मोहम्मद आसिफ, मुस्कान खातून, मोहम्मद अली, निशात खातून, मोहम्मद आरिफ, सनवरी खातून, मोहम्मद इमामुद्दीन, मुदस्सिर। मोहम्मद शरफ़ आलम आइए। लेकिन बता दीजिए कि इसमें हिस्सा लेने वाले सभी बच्चों को इनाम दिया जा रहा है। जी, इसमें इस प्रोग्राम में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया है उन सबको इनाम दिया जा रहा है। मोहम्मद शरफ़ आलम। सबको उड़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा? उड़ाया जाए। हाँ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। अभी बांधना है क्या? नहीं, उड़ा दो। बैठो इधर आके। उड़ा दीजिए। बच्चा नहीं। चलिए उसके बाद नाम बोलिए। शहीना खातून, शहीना खातून। बैठा ना। तुमको जो है ना सुनने चाहिए, तुम अपना लगा लेना। इधर लाया कि बढ़िया। हम्माद यासिर। पगड़ी बांध लेना, ठीक है? पगड़ी बांध लेना, सब यहाँ पड़ जाएगा। सानिया खातून।
ये नहीं है, अब एब्सेंट है। मोहम्मद आसिफ, बता दीजिए कि क्विज मुकाबले में जितने बच्चों ने हिस्सा लिया है सबको इनाम दिया जाएगा। क्विज मुकाबले में जितने बच्चों ने हिस्सा लिया है उन सबको ये इनामात मिल रहे हैं। मुस्कान खातून, मोहम्मद अली, नेताजी है ना। निशात खातून, निशात खातून, मोहम्मद आरिफ, पगड़ी बांध के आना है। सनवरी खातून, मोहम्मद इमामुद्दीन, पता नहीं हो गया, तकरीर में दे दीजिए, तकरीर में ये कुछ पढ़ती है, मदरसा में पढ़ती है। कौन है? अमन तारा है, हाँ भाई को चलो शाहीना, कौन क्या नाम है? नहीं, सहीना को तो इनाम मिल चुका है। मिल गया सहीना, एक सिर्फ अमन तारा को। अमन तारा मोहम्मद अजहरुद्दीन, 8 बजे दान करेंगे। नाज़रीन को बुला देंगे तो पढ़ने के लिए 8 बजे नाज़रीन को 8 बजे बाद दान करेंगे। हाँ। नाज़रीन मैं नाजरीन खातून से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए और एक नज़म पढ़िए। नाजरीन खातून, चलो बैठो, और प्रोग्राम में जो ना नाज़िम कारी साहब नहीं रैप को और मालिक साहब को तकरीर करेंगे और हमारा इबादुल्लाह साहब को नज़म पढ़ेगी ना। तकरीर दो करो। इसका पैर उठा जैसे उठा रहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। मेरे काबिल सदर एहतराम भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया का बेमिसाल और अनोखा निज़ाम बनाया है। ज़रा गौर कीजिए और अल्लाह ताला का कुदरत का मुशाहदा कीजिए कि इस दुनिया में स्याही है तो सफ़ेदी भी है, गर्मी है तो सर्दी भी है, बहार है तो खिज़ा भी है, फूल है तो कांटा भी है, नर्म चीज़ें है तो उसके साथ सख्त चीज़ें भी है, सच बोलने वाले तो झूठ बोलने वाले भी है, अल्लाह को एक मानने वाले तो उसके साथ शिर्क करने वाले भी है। इसी तरह इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको अल्लाह ने इल्म से नवाजा और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी दौलत हासिल नहीं। आज मैं आपके सामने इल्म के सिलसिले में चंद मुफीद बात पेश करना चाहती हूँ। पहली बात, इल्म की फ़जीलत। इल्म की अहमियत और उसकी फ़जीलत क्या है, इससे तमाम तालिबात वाकिफ़ है। और शादी को ऐसे तालिबात हो जो इल्म की अहमियत से इनकार करती हो, इसलिए कि अल्लाह और उसके प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार आयत व हदीस में इल्म और उलमा की फ़जीलत बयान की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म सीखने का फ़र्ज़ करार दिया है। इरशाद नबी तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, यानी हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वह इतना इल्म हासिल करे जिसमें हलाल हराम और जायज़ और नाजायज़ समझ सके और जिसके ज़रिए इबादत का सही तरीका मालूम हो।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं इल्म माल से बेहतर है, इसलिए माल खर्च करने से कम होता है लेकिन इल्म खर्च करने से बढ़ता है। माल से दिल में तारीकी पैदा होती है जबकि इल्म से दिल को रोशनी मिलती है। इल्म नबी की वरासत है और माल कानून की मीरास। माल से बेशुमार दुश्मन पैदा होते हैं जबकि इल्म की वजह से इंसान हदिल अज़ीज़ बनता है। मालदार का इंसान मुहताज नहीं होता जबकि इल्म का इंसान मुहताज होता है। इल्म एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे भटकने वालों को सही रहनुमाई करती है। इल्म एक ऐसी खुशबू है जो इंसान के दिमाग और ज़हन का हमेशा मुअत्तर रखती है। इल्म वह मोती है जिसकी चमक कभी मानित नहीं पड़ती। इल्म वह फूल है जो कभी मुरझाता नहीं। इल्म वह दौलत है जो इंसान को ज़िंदगी भर के लिए माला माल कर देती है। इल्म वह ढाल है जो जहालत से इंसान की हिफाजत करती है। इल्म नबी की वरासत है। इल्म के वजह से इंसान राह पर मज़न रहता है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिस तरह 14वीं रात के चांद का दर्जा तमाम सितारों के मुकाबले में बढ़ा हुआ है, इसी तरह उलमा कराम का मर्तबा इबादत करने वालों से बढ़ा हुआ है। बेशक उलमा कराम के लिए आसमान व ज़मीन की तमाम चीज़ें मग़फ़िरत की दुआ करती है, हत्ता के समुंदर की मछलियाँ और सुराख के अंदर चींटियाँ उलमा कराम के लिए रहमत और इस्तग़फ़ार के लिए दुआ करती है। बेशक उलमा कराम नबी की वारिस है। इल्म वह दौलत है जो कभी लूटती नहीं। इल्म वह दौलत है जो कभी लूटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल मालिक साहब ने इनाम दिया है 100 रुपया इनाम दिया है। 50 रुपये इसको, 50 रुपये शाफिया को। 50 रुपया इनाम दिया है। 100 रुपये तो बोल कहा ना, वही तो दीजिए ना। 100 रुपया इनाम है। ले उठा 50 और 50 रुपया इनाम है शाफिया के लिए। आइए, सफिया ये नाम है शाफिया नाम है। सफ़िया नाम है, सफ़िया।